एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में सिंड्रेला नाम की एक दयालु और सुंदर लड़की रहती थी। वह अपनी दुष्ट सौतेली माँ और दो दुष्ट सौतेली बहनों के साथ रहती थी, जो उसके साथ अपने ही घर में एक नौकर की तरह व्यवहार करती थीं। कठोर परिस्थितियों के बावजूद सिंड्रेला आशान्वित रही और हमेशा बेहतर जीवन का सपना देखती रही। एक दिन शाही गेंद का निमंत्रण उनके दरवाजे पर आया। राजा का बेटा राजकुमार आकर्षक दुल्हन की तलाश कर रहा था और राज्य की प्रत्येक युवती को आमंत्रित किया गया था। सिंड्रेला की सौतेली माँ और सौतेली बहनों ने भव्य आयोजन की तैयारी की और सिंड्रेला को सभी काम करने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही सिंड्रेला मेहनत करने लगी, उसकी उदासी को महसूस करते हुए एक जादुई परी उसके सामने प्रकट हुई। परी ने अपना परिचय अपनी परी गौडमदर के रूप में दिया और सिंड्रेला को गेंद में भाग लेने में मदद करने का फैसला किया। अपनी छड़ी घुमाकर परी ने एक कद्दू को एक शानदार गाड़ी में, चूहों को सुंदर घोड़ों में और सिंड्रेला की फटी हुई पोशाक को एक चमकदार गाउन में बदल दिया। परिवर्तन को पूरा करने के लिए कांच की चप्पलें उसके पैरों की शोभा बढ़ाती हैं। याद रखें मेरे प्रिय, परी गौडमदर ने चेतावनी दी, तुम्हें आधी रात से पहले गेंद को छोड़ना होगा। जादू फीका पड़ जाएगा और हर चीज अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएगी। सिंड्रेला ने कृतज्ञतापूर्वक अपनी परी गौडमदर को धन्यवाद दिया और पहली बार एक सच्ची राजकुमारी की तरह महसूस करते हुए गेंद के लिए रवाना हो गई। जब वह शाही महल में पहुंची तो राजकुमार उसकी सुंदरता और आकर्षण से मोहित हो गया। उन्होंने पूरी रात नृत्य किया और सिंड्रेला का दिल खुशी से झूम उठा। हालांकि जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, वह अपनी एक कांच की चप्पल छोड़कर महल से बाहर निकल गई। अगले दिन राजकुमार रहस्यमय युवती को खोजने के लिए बेताब था। उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसके पास एकमात्र सुराग वह कांच की चप्पल थी जो वह पीछे छोड़ गई थी। राजकुमार की खोज उसे राज्य के हर कोने तक ले गई और अंततः वह सिंड्रेला के घर पहुंच गया। उसकी सौतेली बहनों ने उत्सुकता से अपने पैरों को कांच के जूते में फिट करने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए बहुत छोटा था। सिंड्रेला, जिसने दूसरी कांच की चप्पल गुप्त रूप से रखी थी, उसे आगे ले आई। चप्पल उसे बिल्कुल फिट थी और राजकुमार ने उसे पहचान लिया कि वह वही लड़की है जिसके साथ उसने गेंद पर नृत्य किया था। बहुत खुश होकर प्रिंस चार्मिंग ने सिंड्रेला को प्रस्ताव दिया और उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दुष्ट सौतेली माँ और सौतेली बहनें भाग्य के इस मोड़ से आश्चर्यचकित रह गईं। सिंड्रेला ने उनके दुर्व्यवहार को माफ कर दिया और उन्हें महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। उस दिन से सिंड्रेला का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक प्रिय राजकुमारी बन गई जो अपनी दयालुता, करुणा और अनुग्रह के लिए जानी जाती थी। उसका सौतेला परिवार प्यार और दयालुता का मूल्य सीखकर बेहतर व्यक्तियों में बदल गया। सिंड्रेला की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे राज्य और उसके बाहर भी लोगों को प्रेरणा मिली। प्रिंस चार्मिंग और राजकुमारी सिंड्रेला के शासनकाल में राज्य फला फूला और वे हमेशा खुशहाल रहे। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी आशा, प्रेम और इस विश्वास की एक शाश्वत कहानी बन गई कि अच्छाई की जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।